में जहां एक बार फिर से शरीफ सरकार बनने जा रही है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनने जा रहे हैं, तो इमरान खान और बिलावल का क्या हुआ और क्यों माननी पड़ी है हार, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने अजरबैजान को क्या भेजा, जिसके बाद आर्मेनिया को भारत ने भी दे दी है महाशक्ति। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में एक बार फिर से शरीफ सरकार बनने जा रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनने जा रहे हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद उनकी पार्टी को इमरान खान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी जेल में बंद इमरान खान के पाकिस्तान की सत्ता में वापसी की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अब तक इमरान खान के सपोर्ट से पहली बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो के हाथ खाली रह गए हैं। इमरान और बिलावल के सपनों को चकनाचूर करने वाले शख्स का नाम पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर है। ये वही जनरल मुनीर है जिन्हें इस सबसे ताकतवर पोस्ट पर खुद शहबाज ने ही नियुक्त किया था। यही नहीं, बताया जा रहा है कि असीम मुनीर के इशारे पर ही नवाज शरीफ को पीएम पद से हटना पड़ा और अपने भाई शहबाज को ये पद देना पड़ा। इससे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने नवाज शरीफ के गठबंधन सरकार बनाने की अपील का खुलकर समर्थन किया था। वहीं इमरान खान अकेले ही सरकार बनाने की मांग पर अड़े हुए थे। बिलावल ने कोशिश की थी कि इमरान खान के निर्दलीय सांसदों को अपने पक्ष में लाकर खुद प्रधानमंत्री बना जाए। इस सियासी सहमत के बीच इमरान खान ने विपक्ष में रहने का ऐलान कर दिया। वहीं सेना प्रमुख के शहबाज शरीफ पर दांव लगाने के बाद अब बिलावल भुट्टो को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। बिलावल ने अपना नाम वापस लेते हुए अपने पिता आसिफ अली जरदारी को अब पाकिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनाने की मांग की है। शहबाज शरीफ ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिया है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए प्रधानमंत्री पद और प्रमुख मंत्री स्तरीय विभागों की मांग की है। पीपीपी इस शर्त पर पीएमएलएन के साथ गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत हुई थी कि बिलावल को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सेना प्रमुख और इमरान खान के सख्त रुख के आगे जरदारी को अपना प्लान पलटना पड़ रहा है। नवाज की पार्टी पीएमएलएन की सूचना सचिव मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ ने देश के प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी अध्यक्ष और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को नामांकित किया है। उन्होंने बताया कि पीएमएलएन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने उन राजनीतिक दलों का आभार जताया है जिन्होंने आगामी सरकार बनाने में पीएमएलएन का समर्थन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे फैसलों से पाकिस्तान संकट से बाहर आ जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को हाल ही में ओमान का एक रणनीतिक बंदरगाह मिला है। ओमान सुल्तान ने इस बंदरगाह को भारत को देने का फैसला लिया, जिसका नाम है डुक्कम। डुक्कम बंदरगाह मस्कट से 550 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में लाल सागर में हूतियों के हमलों की वजह से पैदा हुए तनाव के बीच भारतीय जहाजों के लिए ये बंदरगाह काफी फायदेमंद साबित होगा। भारत ओमान के बीच हुई इस डील पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों की भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के कई लोगों ने इसके लिए ओमान को कोसा है तो कई ने अपने हाथ अपने नेताओं के ही क्लास लगा दिए हैं। आपको बता दें, आम लोगों से जब बातचीत हुई तो ये निकलकर सामने आया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एकदम गलत हुआ। व्यापार और सुरक्षा दोनों लिहाज से पाकिस्तान को खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें, इसके बाद एक का ये कहना था कि ओमान एक मुस्लिम मुल्क है, ऐसे में इस पर दूसरे मुस्लिम देशों को बोलना चाहिए था। आखिर ओमान भारत को अपना पोर्ट क्यों दे रहा है? और इसको कई और लोग कहते हैं मुस्लिम देशों के बीच एकता नहीं है, इसलिए ये होता है। फिलिस्तीन को ही देख लीजिए, किस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर कोई यूरोप में छोटा सा भी हमला कर दे तो सारे मुल्क एक होकर मजबूती से उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के ही अन्य शख्स का कहना है दुनिया पैसे
अरसे से चल रही है। ये कारोबारी ताल्लुक है, इसमें मुसलमान और हिंदू नहीं चलता बल्कि फायदा और नुकसान चलता। ओमान के पोर्ट पर भारत के जहाज रुकने से हमें कोई खतरा नहीं है। हम तो व्यापार के मामले में पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमें जरूरत है कि हम भारत, ओमान ही नहीं दुनिया भर के मुल्कों के साथ ताल्लुक बेहतर करें। पाकिस्तान की राजनीतिक लोग हमेशा अपनी सोचते हैं। अगर हमारे नेता भी चाहें तो क्यों नहीं दुनिया से हमारे संबंध बेहतर होंगे। हमें भारत से भी व्यापार करना चाहिए। इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे ताल्लुक रखता है। एक अन्य शख्स ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ओमान के पोर्ट का इस्तेमाल करके इंडिया पता नहीं क्या कर देगा। हम तो कहते हैं भारत से रिश्ते बेहतर कीजिए ताकि ये खतरा ही पैदा ना हो। पाकिस्तान में ये चीजें देखने को मिल रही है कि अब मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया मामले में क्या हो रहा है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। संघर्ष का खतरा बढ़ता जा रहा है। आर्मेनिया ने कहा है कि अजरबैजान ने उसके सैनिकों की हत्या कर दी है। इस बीच तुर्की ने अजरबैजान की सेना को पाकिस्तान वाला नई पीढ़ी का किलर ड्रोन देकर तनाव को और भड़का दिया है। अजरबैजान ने अपने तुर्की से मिले बायरकतार अकेंजी ड्रोन का प्रदर्शन किया है। खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने हाल ही में अपनी वायुसेना की यूएवी अकादमी में इस ड्रोन का निरीक्षण किया है। बायरकतार अकेंजी ड्रोन तुर्की के सबसे घातक और आधुनिक ड्रोन में शामिल है। इससे पहले तुर्की ने अजरबैजान को TB2 ड्रोन दिया था जो यूक्रेन युद्ध में भी तबाही मचा चुका है। वहीं आर्मेनिया ने तुर्की के इन घातक ड्रोन से निपटने के लिए दोस्त भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने बायरकतार अकेंजी ड्रोन की उड़ान को खुद ही देखा था। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के दामाद और बायरकतार ड्रोन के कंपनी के CTO सेलुक बायरकतार ने अजरबैजान को दिए जाने वाले ड्रोन की तस्वीर X पर पोस्ट की। इस ड्रोन के अलावा अलीयेव ने कई हवा से दागे जाने वाले हथियारों को भी देखा। इसमें सामान्य बम, लेजर गाइडेड बम, क्रूज मिसाइल शामिल है। इसके अलावा 10 और हथियारों का प्रदर्शन किया गया। अजरबैजान इन ड्रोन के प्रदर्शन को एक बड़े मौके के रूप में देख रहा है, वो भी तब जब आर्मेनिया के साथ उसका तनाव फिर से भड़क रहा है। आपको बता दें, गत 13 फरवरी को आर्मेनिया के सैनिकों की मौत हुई। ये हिंसा की घटना पिछले साल हुई संधि के बाद पहली बार हुई है। तुर्की का ये अकेंजी ड्रोन काफी शक्तिशाली है और अजरबैजान ने बहुत चुपके से इसे खरीदा है। इससे पहले 2022 की नरगनो काराबाग की लड़ाई के दौरान अजरबैजान ने तुर्की के TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इससे आर्मेनिया की हार हो गई थी। इसी बीच आर्मेनिया ने भी अजरबैजान से निपटने के लिए कमर कस ली और ड्रोन किलर सिस्टम खरीदा है भारत से। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया ने भारत में बने एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा है। माना जा रहा है तुर्की के इन ड्रोन से निपटने के लिए आर्मेनिया ने भारत से ड्रोन खरीदा है। भारतीय वायुसेना ने भी 2021 में इस एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा था। भारतीय वायुसेना ने 2 अरब रुपए में इस सिस्टम को खरीदा था। इसे मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा जो अजरबैजान में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। आर्मेनिया भारत और फ्रांस से तोप से लेकर कई हथियार खरीद रहा है ताकि अजरबैजान के खतरों से निपटा जा सके। आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देशों के साथ हथियार खरीद रहा है, ऐसा कहना है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं वहाँ के MP का कि भारत और फ्रांस से ही नहीं और भी कई देशों से खरीद रहा है। अजरबैजान की एक न्यूज देख सकते हैं कि एक व्यापारिक मार्ग भी बन रहा है आर्मेनिया, भारत और ईरान के बीच में। इसलिए यहाँ पर अजरबैजान थोड़ा ज्यादा टेंशन में नजर आ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।